नमस्कार साथियों, एक और फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 13 का फुल सॉल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 तक फुल सॉल्यूशन कर चुके हैं। जितना भी सेट करने वाला है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए सेशन को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स एक और से लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए कह रहा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे फ्रेंड्स वो थे आपका वाशिंगटन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था। तो वो जो था आपका पुर्तगाली था। और 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था। सबसे पहले जो आया था कहाँ आया था, हिंद चीन आया था। सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, पुर्तगाली के द्वारा किया गया था, जो कि 1498 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा, वास्को डी गामा द्वारा किया गया था। वर्तमान के स्वतंत्र देश में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश हिंद चीन में फ्रांस के अधीन आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुर्तगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बारदोली सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका किसके द्वारा निभाया गया था। तो ये जो निभाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था। चलिए इनके बारे में जानते हैं। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था। इसके मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। ठीक है, यह सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। गुजरात के किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकार के निर्णय के विरोध थे। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ था, बारदोली सत्याग्रह किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो किया गया था आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। और इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य अलगाव नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिका के साथ भेदभाव को समाप्त करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ, राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म हुआ। जैसे कि देखिए दिया हुआ है कि फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 ईस्वी में हुआ था। इस क्रांति में कहा गया था कि देश के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा और वे ही उनके नियति तय करेंगे। ठीक है, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिक हस्तांतरित हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो ये जो बजाते थे आपका शहनाई बजाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य बजाते थे। ठीक है, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। जैसे कि पूछेगा बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था या नहीं किया गया था, तो किया गया था। और इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1916 ईस्वी में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, डुमरांव बिहार में हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था आपका 2006 ईस्वी में, जो कि यूपी के वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो कार्ल मार्क्स था फ्रेंड्स एक महान दस्तावेज वैज्ञानिक, कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने तैयार किया था। यह 21 जनवरी 1948 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। इससे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि जापान, देखिए कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो आपका था क्या था,
पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। यह युद्ध 1539 से लेकर 1545 ईस्वी तक चला। यह युद्ध धुरी राष्ट्र जैसे कि जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया, यानी कि किसके द्वारा आक्रमण किया गया था वो बताना है। तो ये जो किया गया था हिटलर के द्वारा किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हिटलर के बारे में जानते हैं। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एल नीनो शब्द क्या है? तो देखिए एल नीनो जो आपका स्पेनिश शब्द है। कैसा शब्द है? स्पेनिश शब्द है। देखिए उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थिति में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहा जाता है। ठीक है, एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा से लिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा गंगा नदी पर स्थित है। देखिए राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार के मोकामा में बना है। यह रेल सड़क पुल यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है, यानी कि उत्तर बिहार को पूछेगा कि उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से कौन सा पुल जोड़ता है? तो राजेंद्र सेतु, जो कि किस नदी पर बना हुआ है? तो गंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो ये जो मिलती है देवप्रयाग में। अलकनंदा भागीरथी से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। जैसे कि देखिए दिया हुआ है कि अलकनंदा संतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और धौलावीरा नदी विष्णुप्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा और पिंडारी कहाँ मिलता है? तो कर्णप्रयाग में मिलती है। और गंगा और यमुना प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत का जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इनके बारे में। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है भारत के कहाँ से गुजरती है? तो बीचों बीच से गुजरती है। कर्क के दक्षिण में स्थित भारत के कटिबंध उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारत के कटिबंध उपोष्ण कटिबंध है। अतः भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो वो जो आपका हो जाएगा भारत में बोला है ना, तो वो जो आपका हो जाएगा बुलर झील। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुलर झील, जो कि कहाँ है? तो ये जो आपका स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और पूछेगा कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो वो जो आपका हो जाएगा चिल्का झील हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत के कहाँ बोल रहा है? उत्तरी, उत्तर वाला को बोलेगा तो हिमाद्री। ठीक है, देखिए उत्तर वाला को बोलेगा तो हिमाद्री बोलेंगे और दक्षिण वाला को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शिवालिक बोलेंगे। चलिए जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हिमालय पर्वत भारत के नंगा पर्वत के नाम से भी हिमालय पर्वत भारत के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ है। इसकी सबसे ऊपरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहा जाता है और दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जादव पायेग के जाना जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उसके पद से महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि देखिए
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रबंध, महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है। संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद के संवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो जो आपका हो जाएगा प्रथम बोल रहा है ना, तो वो आपको प्रतिभा पाटिल हो जाएगी। और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू आपका भारत के राष्ट्रपति है, जो कि देखिए भारत के 12वीं राष्ट्रपति थी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित है किसके पास? जो लोकतंत्र का जो अंतिम सत्ता है वो किसके पास निहित है? तो वो जो आपका हो जाएगा जनता के पास निहित है। जैसे कि देखिए लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और सरकार का निर्णय करते हैं। लोकसभा का शाब्दिक अर्थ जनता का शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये जो करता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पूछा कितना अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 148 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देश के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो जो आपका होता है भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो है कौन अनुच्छेद कैमा में है? अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कितना में लगेगा वो आप लोग कमेंट्स करिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो आपका हो जाएगा मीरा कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत की लोकसभा की स्थापना जो किया गया था 17 अप्रैल 1992 ईस्वी को किया गया था। और वर्ष 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। वर्ष 1952 से पहले आम चुनाव होने के बाद देश की अपनी पहली लोकसभा मिली। भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मीरा कुमार। यह बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो वो आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ फिर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारी के प्रवर्तक को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। और ये कितना अनुच्छेद में है? तो 352 अनुच्छेद में आपका हो जाएगा आपातकाल 352 अनुच्छेद में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संपत्ति का अधिकार को अब कानूनी अधिकार कर दिया गया, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 कैमा 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है। पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पता होगा फ्रेंड्स राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब का जो कार्यकाल होता है आपका 5 सालों का कार्यकाल होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में यह उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि बोला है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कैमा अनुच्छेद? अनुच्छेद 63 में हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। मान के चलिए उसको मन नहीं रहेगा कि हम इसी पद पर हैं, तो जब चाहेगा जब अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? वो जो लागू हुआ था आपका अमेरिका में लागू हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दिया हुआ कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान
अमेरिका का है। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। और पूछेगा कि अलिखित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का। और सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का है। और पूछेगा सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ लगा था, तो अमेरिका में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है, तो ये भारत का महान्यायवादी होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जैसे कि दिया हुआ है कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर अर्थात कानूनी अधिकार होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का पद का उल्लेख है, यानी कि महान्यायवादी पद का उल्लेख अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को उगाने के पीछे क्या कारण है, जैसे कि सुविकसित सिंचाई प्रणाली, यानी कि विकास सिंचाई प्रणाली अच्छा रहेगा तो क्या होगा, पैदा हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है किसान द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण सुनिश्चित सिंचाई प्रणाली है। किसी भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करने की प्रणाली को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है, जैसे कच्चा माल है और हाथ में पैसा है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे कार्यशील पूंजी कहेंगे, यानी कि कार्यशील पूंजी, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। इस पूंजी उत्पादन में केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है, ये जो आपका हो जाएगा श्रम। जैसे कि देखिए भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन श्रम है। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है, किससे अधिक बोल रहा है, तो श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में क्या आवश्यक है, तो भूमि और श्रम एवं भौतिकी पूंजी दोनों आवश्यक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि भौतिकी पूंजी भूमि और श्रम वस्तुओं को सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक है, इसके अलावा उद्यम और ज्ञान की आवश्यकता होती है। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो इसका जो पर्यवेक्षण करता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी कि आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला जैसे कि दिया हुआ है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली की पर्यवेक्षक देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 37, जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि जीडीपी किसे कहते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोगों में क्या होगा, जैसे कि दिया हुआ है कि काम करना नहीं चाहते, सुस्त ढंग से काम, अपनी क्षमता से कम काम, उनके काम के बदले भुगतान नहीं किया जाता है, तो आपका यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है अर्थात थोड़ा बहुत काम मिलता है उसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है, तो यहाँ पे जो देखा जाता है मौसमी बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी, यानी कि दोनों प्रकार की बेरोजगारी देखी जा सकती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दिया हुआ है कि जब श्रम शक्ति का एक हिस्सा या तो बेरोजगार है या उस बिंदु पर अनावश्यक रूप से काम कर रहा है जहां उत्पादकता लगभग शून्य है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है।
कोई भी स्थिति में जो केवल वर्ष के एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध होती है उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो ये जो किया गया आपको बेंगलुरु में किया गया है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो ये जो आपका होता है उत्पादन के साधन से आय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए इसको उत्पादन के साधन से आय का मतलब क्या है कि किसी देश की उत्पादन व्यवस्था के अंतिम उपभोक्ता के हाथ में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ों को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के साधनों से आय है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम जो कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन हो जाएगा? हिरोशिमा कविता का जो रचयिता है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में है? तो मधुबनी सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ये कहाँ है? बिहार में है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दिया हुआ है कि बिहार राज्य की सबसे लोकप्रिय चित्रकला मधुबनी चित्रकला है। इस शैली में दो प्रकार के चित्र पाए जाते हैं, एक भित्ति चित्र और दूसरा अरिपन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है 53, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? द्रवों को घनत्व को मापने के लिए जो हम लोग पिकोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से जो मापा जाता है पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापा जाता है, यानी कि उसके बाद है वेवामीटर, वेवामीटर से मिट्टी के यांत्रिक गुण, यूडियोमीटर से गैस मिश्रण का आयतन, पिकनोमीटर से आपका द्रव का घनत्व को मापा जाता है। नेक्स्ट है, बैगनी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो ये जो आता आपका होता है 455 से 339 नैनोमीटर तक होता है। इसी तरह से बैगनी का कितना होता है? 455 से 390, नीला रंग 440 से 485, नारंगी रंग 625 से 590, लाल रंग 740 से 622 माइक्रो नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 में दिया हुआ कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शन करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो वो जो हरा रंग जो देता है आपको बेरियम के कारण देता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अस्ट्रासियम कार्बोनेट से कैसा रंग देता है? लाल रंग, सोडियम नाइट्रेट पीला रंग, बेरियम हरा रंग, कॉपर नीला रंग, ठीक है। तो अस्ट्रासियम लाल, सोडियम बोलेगा तो पीला हो जाएगा, बेरियम बोलेगा तो हरा हो जाएगा, कॉपर बोलेगा तो आपका नीला हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगता है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु कम हो जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? धातु है लेकिन किस अवस्था में रहता है? तो द्रव अवस्था में आपका हो जाएगा ब्रोमीन, और धातु बोलता तो पारा आपका हो जाता। देखिए कक्षीय तापमान पर ब्रोमीन द्रव अवस्था में है जो कि एक धातु है, और धातु बोलता तो आपका क्या हो जाएगा? आपका पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो सबसे कम जो आपका होता है क्लोरीन को होता है, क्योंकि देखिए सबसे कम त्रिज्या से सबसे ज़्यादा की ओर ब्रोमीन, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, अर्थात सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या ब्रोमीन की है और सबसे कम क्लोरीन की है। CH3 COOH CH3 का सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा एथिल एथोनेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मक्खन का उदाहरण क्या है? तो पायस। 61 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस लवण में
क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं, 10 अणु नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सम साल्ट में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो देखिए अंगूर की खेती को जो कहा जाता है फ्रेंड्स वो कहा जाता है विटीकल्चर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रेशम उद्योग को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। पक्षी पालन को एवीकल्चर। रेशम कीट हेतु शहतूत उगाना को क्या कहा जाता है? मोरीकल्चर कहा जाता है। और अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो B6 किसे बोला जाता है? तो ये पायरोडॉक्सिन को, ठीक है। और B1 आपका जो हो जाएगा थायमिन हो जाएगा, और B7 जो आपका हो जाएगा नियासिन हो जाएगा। नेक्स्ट है पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो टोबैको मोजेक वायरस, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ये जो करता है आपका अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन पैदा होता है। देखिए जैसे कि इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे मानव शरीर का अग्नाशय पैदा करता है, और यह ग्लूकोज को क्या करता है? अवशोषित करता है। नेक्स्ट है 1930 में सीवी रमन को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ये जो जीता था भौतिकी शास्त्र के लिए जीता था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि वेंकट रमन को वर्ष 1930 ईस्वी में भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार, और 1954 ईस्वी में भारत रत्न, और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि पूछेगा नोबेल पुरस्कार जो कब दिया गया था? 1930 ईस्वी में, और भारत रत्न 1954 ईस्वी में, और लेनिन पुरस्कार जो दिया गया था लेनिन शांति, तो वो आपको 1957 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो समूह कौन कौन है? तो ए समूह है, बी समूह है, ए बी समूह है, और ओ समूह है, जो कि कब किया गया था? तो 1900 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो ये जो आपका होता है पराग कोश में होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो ये जो आपका होता है कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं? तो भाषा में अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं, जैसे कि एक मौखिक होता है और दूसरा क्या होता है? लिखित होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई शब्द जब किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता, जब तक शब्द बना रहता है तो उस वाक्य के प्रयुक्त हो जाता है, तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उसे पद कहते हैं। देखिए कोई शब्द जब तक किसी वाक्य के अंश नहीं बन पाता, जब तक शब्द रहता है, जब वह वाक्य प्रयुक्त हो जाता है तो उसे पद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कितने प्रकार के नहीं होते हैं? यानी कौन सा नहीं होता? तो प्रश्न बोधक अज्ञार्थक नहीं होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? यानी कि वस्तु की विशेषता बचाएगा तो उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वस्तुओं की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम की संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त क्रिया का, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? तो ये जो आपका हो जाएगा सूरदास ब्रज भाषा में रचित किया गया है। जैसे कि देखिए सूरदास का काव्य ब्रज भाषा में रचित है। सूरदास ने सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सुर सरावली आदि रचनाएं लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण धर्म अथवा अवस्था का ज्ञान होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, चौराहा किस तरह का समासिक यानी कि समासिक शब्द है? तो ये जो आपका हो जाएगा द्विगु समास। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स कि आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलिए अगला वीडियो बहुत ही जल्द आप लोग के बीच उपलब्ध करा दिया जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा फ्रेंड्स, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, सभी को जय हिंद